हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 9 फरवरी का करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम डिस्कस करेंगे करंट न्यूज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज, फिर इसके बाद में हम करंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. अगर आप समझे तो मिरेकल है, अगर ना समझे तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ फॉर्म लोन वेवर वर्थ ₹12,110 करोड़। किस राज्य सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी की घोषणा की है? ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी की घोषणा की है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इज प्रदीप कुमार जोशी, एसएन सुब्रमण्यम, वारहगिरी वेंकटगिरी, रॉस बॉर्कर। तो सही आंसर है आपका एसएन सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एसएन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच नेशन हैज एग्रीड द फॉर डीपर engagement with India in the field of renewable energy। किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? द ऑप्शन इज यूएई, ब्राजील, बहरीन, साउथ अफ्रीका। तो आंसर है आपका बहरीन। बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहमति व्यक्त की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स। किस संगठन को ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन तटस्थ तेल की दुनिया की पहली खेप मिली है? द ऑप्शन इज भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, रिलायंस, टाटा, पेट्रोडाइन। तो सही आंसर है आपका रिलायंस। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन इज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सही आंसर है आपका गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज कंडक्टेड अ वाटर बर्ड सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? द ऑप्शन इज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा। तो सही आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ टू बी हाउ मच प्रेजेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत होगा? तो द ऑप्शन इज 10.5%, 11%, 9.7%, 12.5%। तो इसका सही आंसर है 10.5%। आरबीआई ने कितना प्रोजेक्ट किया है, कितना अनुमान लगाया है? 10.5%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज का सिलसिला, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, श्रीलंका सेटल्स $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद इंडिया। श्रीलंका ने भारत के साथ $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा का निपटान किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंग्लैंड कैप्टन जॉय रूट बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द 100th टेस्ट। इंग्लैंड कैप्टन जॉय रूट एडेड अनदर feather with his stunning cap as he became the first batsman in the history of Test cricket to score a double century in his 100th टेस्ट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया टेनिस लीजेंड अख्तर अली पास्ड अवे। अख्तर अली, अ फॉर्मर डेविस कप कोच एंड अ legendary figure in Indian tennis, died due to multiple health issues including recently detected prostate cancer. Akhtar, father of India's current Davis Cup coach Jishan Ali, was 83rd and breathed
his last in Kolkata. Akhtar played 8 Davis Cup ties between 1958 to 1964. Akhtar played 8 Davis Cup ties between 1958 and 1964 and also captained and coached the Indian team. भारत के टेनिस दिग्गज अख्तर अली का निधन। डेविस कप के पूर्व कोच और भारतीय टेनिस के एक महान हस्ती अख्तर अली का हाल ही में प्रोस्टेट कैंसर सहित कई स्वास्थ्य मुद्दों के कारण निधन हो गया। भारत के वर्तमान डेविस कप कोच जिशान अली के पिता अख्तर 83 वर्ष के थे और उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। अख्तर ने 1958 और 1964 के बीच 8 डेविस कप मैच खेले और भारतीय टीम की कप्तानी भी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फेडरल बैंक लॉन्च फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रेन। Federal Bank has announced the launch of Fed First, a special saving account scheme for children below 18 years of age. The account helps children develop healthy saving and spending habits, thereby giving them the freedom to save, spend and earn. फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है भाई, फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किसके द्वारा शुरू की गई? फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट के लॉन्च की घोषणा की है। खाता बच्चों के स्वास्थ्य, बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन is observed on 6th February. The practice of female genital mutilation is not only cruel and barbaric but is also highly risky in terms of a woman's health. महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM का अभ्यास न केवल क्रूर और बर्बर है बल्कि एक महिला के स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत जोखिम भरा है। ये डे आप ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को ऑब्जर्वर के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑलराउंडर ब्रूस टेलर पास्ड अवे एट 77। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि न्यूजीलैंड के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ब्रूस टेलर शतक बनाने वाले, टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये ध्यान रखेंगे, टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ब्रूस टेलर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका 77 साल की उम्र में निधन हो गया। जैसा कि ऑब्वियसली से आपको पता है, डायरेक्टली पूछा जाता है भाई इनका हाल ही में निधन हुआ, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और अगर कुछ स्पेशलिटी है तो वो पूछते हैं। तो इनके लिए भाई एक स्पेशलिटी है कि टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। टेस्ट डेब्यू में ही इन्होंने 5 विकेट ले लिए थे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 commenced today in Mahajan Field Firing Range of Bikaner district in Rajasthan. This is the 16th edition of the annual bilateral joint exercise of both armies. It will continue till the 21st of this month. The previous version of the joint exercise was held in Seattle इन द यूनाइटेड स्टेट्स। राजस्थान में बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 आज से शुरू हुआ। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण है। यह इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा भाई, युद्ध अभ्यास 20 राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हो रहा है। कैसा अभ्यास है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस के बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम मोदी लॉन्च असम मेला प्रोग्राम इन असम सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। Prime Minister Narendra Modi on Sunday launched the Assam Mela program in Dhekiyazuli of Assam's Sonitpur district. The initiative will boost the state's road infrastructure and contribute to Assam's economic progress and improve connectivity. पीएम मोदी ने असम के सोनितपुर जिले में असोम माला कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार करने में योगदान करेगी। तो
तो असोम माला ध्यान रखेंगे भाई किस राज्य के लिए है, असम का है। किसने इनॉग्रेट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सोनितपुर जिले के ढेकिया जुली में हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द अमाउंट to 20,000 crore. The central bank will purchase it on February 10, 2021 under the open market operation. Open market, what is open market operation? The sale and purchase of the government securities from the market by the RBI are termed as OMO. It's done with the purpose of adjusting the liquidity conditions in the market on a sustainable basis. भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा जो 20,000 करोड़ की राशि की होंगी। केंद्रीय बैंक इसे 10 फरवरी 2021 को खुले बाजार परिचालन के तहत खरीदेगा। खुला बाजार परिचालन भाई क्या होता है, आरबीआई के द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद को ओएमओ कहा जाता है, खुली बाजार प्रक्रिया कहा जाता है। यह बाजार में तरलता की स्थिति को स्थायी आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि जो लिक्विडिटी है वो क्या रहे, तरलता है वो क्या रहे, बनी रहे, एक सस्टेनेबल बेसिस पर रहे। नेक्स्ट इज व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भाई क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी. It is divided into 2 categories, namely first is treasury bill are short term instrument, they get mature in 91 days, 182 days or 364 days. Second is dated securities are long term instrument, they get mature in between 5 year to 40 year. सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हैं? सरकारी प्रतिभूतियां वे ऋण साधन हैं जो सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक साधन जो कि प्रेजेंट टाइम 3 टाइप्स में है, 91 डेज में मैच्योर हो जाएगा या फिर 182 डेज में या 364 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। सेकेंड इज दिनांकित प्रतिभूतियां, दीर्घकालिक साधन है, वे 5 साल से 40 साल के बीच परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं। सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके सुझाव हैं तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।